ये इस सिलसिले को आगे बढ़ाएं और अगले शायर तक पहुँचें। हमारे बीच में दो बड़े मोहतरम मेहमानान तशरीफ़ फरमा हैं। रफ़ीक हाजी दाऊद साहब जो चेयरमैन नगर पालिका भद्रा, मेंबर ऑफ प्रदेश कांग्रेस कमेटी, मेंबर ऑफ माइनॉरिटी कमीशन राजस्थान गवर्नमेंट मौजूद हैं, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। उसके अलावा हमारे बीच में जमजम इलेक्ट्रॉनिक्स छोटे भाई बड़े भाई वो मौजूद हैं, हम उनका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं। तमाम मेहमानान का बहुत इस्तकबाल। तो आइए मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जश्न आज़मगढ़ की इस खूबसूरत बज़्म में अभी तक जिन्होंने अपने कलाम पेश किए, उनके अलावा बहुत से नाम हैं जो अभी बाकी हैं और हमें उनके कलाम सुनने हैं, जिनमें आली मर्तबत फिल्म और इल्म दोनों दुनियाओं में अपना सिक्का मनवाने वाले, चलवाने वाले, और आज़मगढ़ की जो तहजीबी और शेरी रिवायात हैं उनको मुशायरों के डाइस पर पूरी आबोताब के साथ उसकी नुमाइंदगी करने वाले जनाब शकील आज़मी साहब को हमें सुनना है। उसके अलावा हमारे साथ मिज़दाक आज़मी साहब हैं, उन्हें हमें सुनना है। अपनी मिज़ाहिया शायरी से हिंदुस्तान नहीं बल्कि बाहर भी मोहब्बतों के साथ सुने जाने वाले सज्जाद झंझट साहब, उन्हें भी हमें सुनना है। मज़े की बात है कि हमने शुरू से लेके अभी तक झंझट के साथ होते हुए बग़ैर झंझट के इस मुशायरे को चलाया, तो ये भी एक बात है, उन्हें भी हमें सुनना है। उसके अलावा अजय पाल एक बहुत खूबसूरत हिंदी मंचों का एक गीतकार, वो भी हमारे बीच में हैं, हिंदी गज़ल का एक खूबसूरत नाम। और शायरात के हवाले से गौरी मिश्रा साहिबा एक यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित और हिंदी मंचों का एक बड़ा खूबसूरत नाम। उसके अलावा उर्दू मुशायरों में बड़ी ही खूबसूरत लहजे और बड़े एतबार के साथ सुनी जाने वाली महक कैरानवी साहिबा हमारे बीच में मौजूद हैं, उन्हें भी हमें सुनना है। और आप मेरे साथ साथ बीच में माइक को संभाल रही और बहुत खूबसूरत खुशफिक्र शायरा आयशा शेख आशी से भी हमें गुजारिश करनी है। तो मैं चाहता हूँ कि इससे पहले मैं किसी और की तरफ चलूँ, मैं क्यों ना अपनी सबॉर्डिनेट, अपनी साथी आयशा शेख आशी से गुजारिश करूँ कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ। पाकिस्तान से आपका ताल्लुक़ है, एक लंबे वक्त से आप ही के दरमियान मुकीम हैं, बहुत ही खुशफिक्र शायरा हैं, बहुत अच्छे शेर फरमाती हैं। अभी तक आप उनके जो खिताबत है उसके जौहर को देख रहे थे, मैं चाहता हूँ अब उनकी शायरी सुनी जाए। मोहतरमा आयशा शेख आशी साहिबा से मैं दस्तबस्ता गुजारिश कर रहा हूँ, एक बार पुरजोर तालियों से अपने घर की इस शायरा का इस्तकबाल करें। जी इरशाद आली आयशा साहब, शायरी सुने हज़रात, शायरी सुने। मैं जनाब दानिश ज़िया साहब की बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इस खूबसूरत महफ़िल का हिस्सा बनाया, और जनाब सदर की इजाज़त से एक गज़ल पेशे खिदमत है। ये किसके सर पे रंगीन चुनरी लहलहाती है, ये किसके सर पे रंगीन चुनरी लहलहाती है, हवा जंगल की शहरों में बड़ी मुश्किल से आती है। वाह वाह। ये किसके सर पे रंगीन चुनरी लहलहाती है, ये किसके सर पे रंगीन चुनरी लहलहाती है, हवा जंगल की शहरों में बड़ी मुश्किल से आती है। हवा जंगल की शहरों में बड़ी मुश्किल से आती है। कहते हैं कि दोस्त आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ी नेमत होते हैं। मेरे साथ भी यहाँ पर मेरी दोस्त साइमा नकवी मौजूद हैं, और ये शेर मैं ख़ासकर उनकी दोस्ती के नाम करना चाहूँगी। ये किसके सर पे रंगीन चुनरी लहलहाती है, हवा जंगल की शहरों में बड़ी मुश्किल से आती है। वाह। गनीमत है मियाँ कोई जो मुखलिस दोस्त मिल जाए, गनीमत है मियाँ कोई जो मुखलिस दोस्त मिल जाए, गनीमत है मियाँ, वगरना आजकल दुनिया बहुत पागल बनाती है। वाह वाह। कभी बागे मोहब्बत का नज़ारा करके देखो तो, कभी बागे मोहब्बत का नज़ारा करके देखो तो, कोई जब फूल खिलता है तो तितली मुस्कुराती है। वाह, बहुत शुक्रिया। किसी का काम अच्छा हो तो उस पे दाद दी जाए, आहा, अच्छी बात है। किसी का काम अच्छा हो तो उस पे दाद दी जाए, हसद की आग से बचना ये अक्सर दिल जलाती है। चिरागों के जलाने का तकल्लुफ़ किस लिए करते, चिरागों के जलाने का तकल्लुफ़ किस लिए करते, शबे फुरकत हमारे आंसुओं से जगमगाती है।
और यहाँ पर आने से पहले मुझे हुक्म दिया गया था अपनी चंद जो मेरी हैं पुराने अशार वो मैं उनकी खिदमत में पेश करूं, उसी एक कलाम का कुछ हिस्सा उनके साथ साथ आप सभी की समातों की नज़र भी करना चाहूँगी। उम्र हुई उदास थी, ऐसा कमाल कर दिया। आहा। उम्र हुई उदास थी, ऐसा कमाल कर दिया। उसकी हंसी ने आज तो दिल को निहाल कर दिया। आहा आहा, क्या कहने क्या कहने। उम्र हुई उदास थी, ऐसा कमाल कर दिया। उसकी हंसी ने आज तो दिल को निहाल कर दिया। वाह। कैसे बताऊं दोस्तों, कैसा अजीब शख्स है। कैसे बताऊं दोस्तों, कैसा अजीब शख्स है। मैंने जवाब का कहा, उसने सवाल कर दिया। कैसे बताऊं दोस्तों, कैसा अजीब शख्स है। कैसे बताऊं दोस्तों, कैसा अजीब शख्स है। मैंने जवाब का कहा, उसने सवाल कर दिया। वाह। उस सिमत कभी कोई पलट कर नहीं आता। उस सिमत कभी कोई पलट कर नहीं आता। प्यासे को जहाँ पानी मुयस्सर नहीं आता। वाह। जब वक्त मिले खुद ही उसे फ़ोन किया कर। जब वक्त मिले खुद ही उसे फ़ोन किया कर। उस शहर से अब कोई कबूतर नहीं आता। आहा, क्या कहने आशा साहब, वाह वाह। जब वक्त मिले खुद ही उसे फ़ोन किया कर। जब वक्त मिले खुद ही उसे फ़ोन किया कर। उस शहर से अब कोई कबूतर नहीं आता। और शेर सुनिएगा। अच्छा है कि तुम खुद ही लड़ो अपनी लड़ाई। अच्छा है कि तुम खुद ही लड़ो अपनी लड़ाई। हर जंग में इमदाद को लश्कर नहीं आता। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा है कि तुम खुद ही लड़ो अपनी लड़ाई। अच्छा है कि तुम खुद ही लड़ो अपनी लड़ाई। हर जंग में इमदाद को लश्कर नहीं आता। और एक और गज़ल के चंद अशार आप सभी की समातों की नज़र। अपनी हद से गुजरना पड़ता है। भैया बीच में खड़े मत होइए, क्योंकि लोगों को सुनना भी है और देखना भी है, इसका भी ख्याल रखें। जी मोहतरमा आशा साहब। अपनी हद से गुजरना पड़ता है। जीने वालों को मरना पड़ता है। अपनी हद से गुजरना पड़ता है। जीने वालों को मरना पड़ता है। तुम बने हो हसीन मिट्टी से। तुम बने हो हसीन मिट्टी से। तुम बने हो हसीन मिट्टी से। हमको सजना संवरना पड़ता है। हा। अरे भाई, किसी औरत की तरफ से इस तरह की बात, तुम बने ये तो हो लायकीनी। वाह 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 वाह। तुम बने हो हसीन मिट्टी से। हमको सजना संवरना पड़ता है। इस शेर की तो मर्दों को खास तौर से दाद देनी चाहिए। एक बार पुरजोर तालियां बजाएं। पहली बार मर्दों की किसी ने तारीफ की है भाई, वाह वाह। तुम बने हो हसीन मिट्टी से। हमको सजना। तुम बने हो हसीन मिट्टी से। हमको सजना संवरना पड़ता है। मर्द हो तुमको कौन पूछेगा। मर्द हो। अब ये नहीं समझिएगा कि ये शेर मर्दों के खिलाफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ इस शेर को सिर्फ शेर ही समझ के आपने सुनना है। आप कहती कुछ भी रहें, ये आजमगढ़ वाले हैं, ये बहुत गहराई से समझते हैं। मर्द हो तुमको कौन पूछेगा। मर्द हो तुमको कौन पूछेगा। मुझको दुनिया से डरना पड़ता है। अपनी हद से गुजरना पड़ता है। जीने वालों को मरना पड़ता है। और एक नज़्म मैं
पेश करना चाहूँगी। ये जो नज़्म है, अगर आप सभी लोग इसको तवज्जो से सुनेंगे तो ये किसी गीत से कम नहीं है। आहा, क्या बात है, इरशाद फरमाएं, इरशाद कहते फरमाएं। हैं कि जो मोहब्बत होती है उसका हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार होता है, तो ये आप सभी की मोहब्बतों की नज़र करना चाहूँगी। आप सभी की इजाज़त से नज़्म पेशे खिदमत है। अभी तहत में गुजारा कर लीजिए, तरन्नुम अगली बार। जी, नज़्म का उन्वान है सुनो मेरी बात सुनो। सुनो मेरी बात सुनो। वाह वाह, पहले ही कह दिया कि बहुत मजे की बात सुनने को मिलने वाली। सुनने को तैयार बैठे हैं, आप सुनाएं। कभी तुमने खुशबू की आवाज सुनी है? कभी तुमने खुशबू की आवाज सुनी है? हवाओं का रक्स देखा है? पत्तों की पाजेब सुनी है? वाह। ख्वाबों में जागे हो? कभी तुमने खुशबू की आवाज़ सुनी है? हवाओं का रक्स देखा है? पत्तों की पाजेब सुनी है? ख्वाबों में जागे हो? टाई की गिरा लगाते आईने में अपने सिवा किसी और का अक्स देखा है? कभी तुमने खुशबू की आवाज़ सुनी है? हवाओं का रक्स देखा है? पत्तों की पाजेब सुनी है? ख्वाबों में जागे हो? टाई की गिरा लगाते आईने में अपने सिवा किसी को देखा है? पीछे मुड़ के किसी आवाज़ को तलाश किया है? किताब पढ़ते कभी तुम्हारे साथ ऐसा हुआ कि लफ्ज़ तैर रहे हों? अगर तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ होता तो तुम कभी ना पूछते कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। बहुत शुक्रिया। ठीक, बहुत शुक्रिया। और एक आखिरी गज़ल, और आप सभी की ज़हमत तमाम। विसाल की भी अजब घड़ी थी, विसाल की भी अजब घड़ी थी, मैं अपने बस में नहीं रही थी। वो शाम जब तुम जुदा हुए थे, वो शाम जब तुम जुदा हुए थे, वो शाम जब तुम जुदा हुए थे, बड़ी अज़ियत से वो ढली थी। वाह। मुझे बसाया न उसने दिल में, मुझे बसाया न उसने दिल में, मैं जिसके आंगन में जा बसी थी। वाह। मुझे बसाया न उसने दिल में, मैं जिसके आंगन में जा बसी थी। अगले मैं शायर अपनी पर माँ को गले लगाकर, मैं अपनी माँ को गले लगाकर बड़ी सहूलत से रो पड़ी थी। मैं अपनी बहुत माँ, बहुत शुक्रिया। क्या कहने, क्या कहने।